हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। और सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एसएस मार्केट न्यूज़ की तरफ से। और आप सभी के लिए खुशखबरी कि आज इस पावन पर्व पर आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से हमेशा आपको व्हाट्सएप के माध्यम से फ्री कॉल्स दी जा रही थी, लेकिन आज आप सभी के लिए इतनी सुविधा कर दी गई है क्योंकि मैं आज तो आपको ऐड नहीं कर पाऊँगा व्हाट्सएप पे। इसलिए मैं आपको जब मैं फ्री कॉल देता हूँ 5 दिन 10 दिन पहले ही आपको मैं बता देता हूँ, या आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं फ्री ग्रुप में ऐड कर लूँगा। लेकिन अब आज मेरा मूड है और इस पावन पर्व पर आपको मैं फ्री कॉल दूँ तो आपको डायरेक्ट ही यूट्यूब के माध्यम से मिलेगी। वो जो कॉल व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगी उसी का मैं वीडियो स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो साथ के साथ यानी कि उसमें 1-2 सेकंड यानी 10-5 सेकंड का फ़र्क आएगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। वो लेवल वहीं मिलेंगे आपको और यहाँ एक्टिव होने के पहले ही आपको मिल जाएंगे और आप उसमें आराम से काम कर सकते हैं। अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेंगे। और आपको अब मैं ये जो वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ यस बैंक में 5% का ही सर्किट क्यों। जब ये उठता है तो 5% का सर्किट, ठीक है, और साहब ये गिरता है तो इसमें 20% का सर्किट। ये यस बैंक में ये जो लोचा हुआ है, तो आपको दोस्तों इसके बारे में पूरा जो डिटेल्स में समझा दूँ, इसी के ऊपर ये वीडियो में बना रहा हूँ कि यस बैंक आखिरकार ऐसा क्या इसमें लोचा है कि ये गिरता है तो 20% गिर के आया साहब, 20%, 20%, 20% और 50-50% भी गिर के आया था। अभी उठ रहा है तो साहब यहाँ पे 5%, 5%, 5%, 5% ही उठ रहा है, ठीक है। अभी ऑप्शन में होता है तो आपको पता है ये 5% का सर्किट कोई माइंड नहीं रखता। ऑप्शन में होता है तो आपको पता है 5 रुपये से उसी दिन 20 चला गया था। उसके पश्चात फिर अगर 5 दिन की बात करें तो ये 20 रुपये के लेवल से डायरेक्ट 87 के लेवल पे भी ये चला गया था। तो आप देख सकते हैं वहाँ कोई सर्किट का मैटर ही नहीं था। यहाँ पे सर्किट का मैटर आता है तो सर्किट एक्शंस और डिसाइड जो होती है एक्शंस और कंपनी की तरफ से, तो वो सर्किट अगर 5% का लागू होता है तो 5% दिन भर में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि वो अगर चेंजिंग करना हो तो दूसरे दिन मार्केट क्लोजिंग के पश्चात डिसीजन लेने होते हैं, तभी जाके चेंजिंग होगा। इसको 20% बढ़ाना है, इसको ऑप्शन फ्यूचर में डालना है, सब पहले से डिसाइड करना होता है मार्केट के दौरान, यानी कि ओपन मार्केट के दौरान। अगर 5% का सर्किट लगा हुआ है उसमें डायरेक्ट उसको ना तो ऑप्शन में डाल सकते हैं शेयर को, ना फ्यूचर में डाल सकते हैं, ना उसका 20% सॉरी दोस्तों 20% सर्किट मार्केट ओपनिंग के दौरान नहीं बढ़ा सकते। चलिए अब इसकी जो कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 5% का सर्किट ही क्यों लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, जब यस बैंक का जो अब यहाँ पे जो गिर रहा था, इसकी गिरावट थी 20-20%, तो लोगों में वही डर का माहौल था कि यस बैंक 20-20% गिर कर फटाफट से ही आ जाएगा, आपको 1-2 रुपये लेवल या 5 रुपये का पिछला जो लेवल है वो दिखा देगा। लोगों ने इस माल धड़ाधड़ बेचा है और जैसे ही इसने 12 रुपये के एफ के प्राइस को भी तोड़ा, उसको ब्रेक करके नीचे आया, तो लोगों ने सोचा कि अब ये प्राइस है 5 रुपये के लेवल पे जाने वाला है, तो यहाँ क्यों अपन यहाँ पे रिस्क लेवें कि 5 रुपये तक इसका वेट करें, क्यों ना अपन इस माल को बेच दें और 5 रुपये पाएगा तो इसको खरीद लेंगे। तो वहीं से देख सकते हैं इसका सर्किट चेंज कर दिया गया, इसको गिराए भी नहीं, इसको गिराने से भी रोक दिया गया, 5% का सर्किट कर दिया गिरने पर भी। ये बढ़ने पर नहीं किया गया था, जब ये गिर रहा था तभी 5% का सर्किट कर दिया गया था। 12 रुपये के आसपास आते ही आपने देखा होगा और गिरा, लो सर्किट लगाया दूसरे दिन, सिर्फ गिरा कितना, 0.50 पैसे। लोगों ने माल 0.50 पैसे के अंदर ही बेच दिया सारा माल, ठीक है। अब वो बेच के तो आउट हो चुके हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे यार 5 पे आएगा, 5 पे आएगा, 5 पे नहीं आया, ये अप साइड में जाने लग गया। अप साइड में जाने लग गया, लोगों ने सोचा ये तो अप साइड में जा रहा है अपर सर्किट पे। अब उनका जो माल बेचा हुआ था क्यों ना अपन ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए वो धड़ाधड़ खरीदारी वापस से करने लग रहे हैं। अब इसमें अपर सर्किट चल रहा है। अब अपर सर्किट का जो गेम चल रहा है, तो जो पहले से इसमें इन्वेस्टर हैं या जिन्होंने 12 रुपये पे एफ प्राइस ले रखा है, या जिनका अभी काफ़ी ऊपर है 20 रुपये के आसपास है, या जिनका कोस्ट के आसपास 16-17 रुपये है, या 15 रुपये भी आ चुका है, या जिनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, तो उनके लिए भी 5% का सर्किट इसलिए किया गया है कि अब वो इस गुमराह के शिकार होने वाले हैं कि यस बैंक में 1, 2, 3, 4, 5 लगातार सर्किट 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 चल रहा है, और सर्किट को तोड़ के वापस से हर बार 5 दिन सर्किट को तोड़ा है और अपर सर्किट पे जाके बना है। हाँ, कल जरूर इसने सर्किट को नहीं तोड़ा शायद, अभी चार्ट को अपन देख लेंगे पूरा उसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या लो हाई इसका अपन देख लेंगे, सर्किट तोड़ा ही नहीं तोड़ा, लेकिन लगातार 4-5 दिनों से इसने सर्किट को तोड़ा है, वापस सर्किट पे जाके ये रुका है। और लोगों में अगर ये 20-20% का सर्किट होता तो आपको पता है 20-25 100, ठीक है, इसका मतलब ये 100% रिटर्न दे चुका होता और इसका प्राइस अभी 25 रुपये होना चाहिए, ठीक है। अभी यह है 15 रुपये पे। अब यहाँ पे जो 5 दिन का, कई लोगों ने तो 2 दिन में सर्किट लगते हैं यार, क्या पता 2 दिन सर्किट लगाया वापस ये
यू टर्न ना मार जाए, इसी वजह से एग्जिट हो गए। अब जो लोग 4-3 दिन का संघर्ष कर पाए वो वापस से एग्जिट हो चुके हैं कि अपन स्टॉप लॉस लगा दे, 3 दिन सर्किट लगा दिया, क्या पता यू टर्न ना मार जाए। अब 5-5 दिन सर्किट लग रहा है तो लोगों के मन में ऐसा आ रहा है कि 5 दिन सर्किट लगा चुका है, अब सर्किट नहीं लगाएगा, इसलिए वो एग्जिट यहाँ पे होते हुए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों, अगर ये 20% का होता तो आपको रिटर्न यहाँ पे 100% मिलता। अब 5% का यहाँ पे सर्किट है तो आपको रिटर्न मिला ओनली 20%, जो कि 5 दिनों तक लोग लगातार यहाँ पे रुके हैं उसी को मिला है 20% का रिटर्न। अब जिनकी प्राइस ऊपर है अभी तो उनको कुछ रिटर्न ही नहीं मिला है, वो तो लॉस में ही है, वो तो लॉस में ही यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं कि कहीं यस बैंक दोबारा से लोअर सर्किट ना पकड़ लें तो अपन नीचे आएगा तो ले लेंगे, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेते हैं स्टॉप लॉस अपर सर्किट के नीचे, और वो अब लॉस में ही एग्जिट हो चुके हैं। अब उनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है, वो यही इंतजार करें यस बैंक दोबारा नीचे आए 10 के नीचे तो हम वापस खरीद लेंगे और हमारा एवरेज थोड़ा नीचे आ जाएगा तो हमारा लॉस से बच जाएंगे। अब वो नीचे पहले लॉस में थे, 14 रुपये पे 13 पे एग्जिट हो चुके हैं, तो अब उनकी 15.5 पे खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही है कि अब खरीदेंगे, वापस नीचे आ गया तो 5 दिन तो सर्किट लगा चुका है, क्या पता 6ठे दिन सर्किट लगाए ना लगाए। तो यही खेल है ऑपरेटर का कि यस बैंक में गुमराह करने का है कि सर्किट को इसको जो बढ़ाया जा रहा है वो कम बढ़ाया जा रहा है। जब इसको तोड़ा गया तो 20% से तोड़ा गया था कि 20 5 दिन में ही 20% तोड़ के ये लगा। आपको पता है 50% 60% ये 25-26 रुपये से, यहाँ तो इसको 30 रुपये से अपन कह सकते हैं। जब एफ को प्राइस आया था 29-30 रुपये ट्रेड कर रहा था ये, और फटाफट ही 12 रुपये पे आ गए, ये भी मात्र सप्ते भर के अंदर। अभी इसको सप्ते भर से ज़्यादा हो गया लेकिन 12 रुपये से आप देख सकते 15 रुपये आया। तो लोगों में यानी कि वो कह रहे हैं कि उनका जो यहाँ पे जो कमेंट भी मैंने पढ़े हैं उनका यही नज़रिया है कि सर यस बैंक वापस से यू टर्न मार सकता है, कभी यू टर्न मार सकता है। तो सभी की जो इसका जो ऑपरेटर ने यानी साइकोलॉजी है उसकी यही साइकोलॉजी है, इसको 5% की सर्किट में बढ़ाया जाए, और जब इसमें सभी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं लगभग आउट हो जाएंगे तब इसको 20% की सर्किट से बढ़ा के उनसे बहुत दूर ले जाएंगे। इसको 20 रुपये के बाद में अचानक 20% का सर्किट बढ़ा के फिर डायरेक्ट एक दिन 25 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 39 रुपये, ऐसे डायरेक्ट सर्किट बढ़ा के इसको 50 के पार कब ले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये कब करेंगे जब इसमें बहुत सारे लोग आउट हो जाएंगे 5% के सर्किट में ही। अब आपको मैं बता दूं 5% का सर्किट भी कम नहीं होता, ठीक है, जिनमें संघर्ष करने की होती है। यस बैंक तो इन जो और कंपनियां हैं उनका आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपको थोड़े बने रहिए। और आपको बता दूं यस बैंक में आज भी यहाँ पे सर्किट लगना तय है, ठीक है, क्योंकि यस बैंक का जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है, लोगों ने जो बिकवाली की है वो बिल्कुल नए के बराबर बिकवाली की है, सब बाई के लिए तरस रहे हैं। वॉल्यूम कम आया है, इसका मतलब यहाँ पे सर्किट लगना तय है, क्योंकि वॉल्यूम कब बनता है जब सारे जो बायर हैं और सेलर्स हैं वो दोनों मतलब बेचने के लिए तैयार है, खरीदने के लिए तैयार है। यहाँ पे खरीदने के लिए ही तैयार हैं, जो बेचने वाले हैं वो तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आज खरीदारी के लिए फिर से तैयार होंगे, और यहाँ पे यस बैंक में सर्किट लगना लगभग यहाँ पे तय फिर से दिखाई दे रहा है 99% यहाँ पे। चलिए अब मैं आपको उन कंपनियों के बारे में बताता हूँ जो यस बैंक से तो बिल्कुल ख़त्म कंपनियाँ हैं, और बिल्कुल कहना एक ये थर्ड क्लास कंपनियां हैं। उनको तो मैं 4th क्लास 5th क्लास 7th क्लास जितनी क्लास नीचे लगा सकते हैं उन टाइप की कंपनियां हैं। उनके बारे में भी आपको मैं बता दूं कि वो भी सर्किट लगा के 10 रुपये से 3 रुपये से 50 रुपये का सफ़र तय कर चुकी है। तो यस बैंक तो उन सब का बाप है। आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी, इसको तो कोई जानता भी नहीं है। यस बैंक के मुकाबले इसका नाम तो समझ लीजिए, यस बैंक जहाँ पे 100% का नाम चल रहा है तो इसका 1% ही नाम चलता है आलोक इंडस्ट्रीज का। कुछ जो पेनी स्टॉक्स वाले जो इन्वेस्टर हैं वो जरूर जानते होंगे आलोक इंडस्ट्रीज, लेकिन दिग्गज इन्वेस्टर नहीं जानते हैं, और मतलब सभी लोग मैं कह रहा हूँ इतना फेमस नहीं है जितना यस बैंक है। अब इसकी कहानी आपको बता दूँ, यहाँ पे बाउंड बिक का आपको लो दिखाई दे रहा होगा 1 रुपये 36 पैसे, और बाउंड बिक का हाई देख सकते हैं यहाँ पे 61 रुपये। इसका चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखा देता हूँ, और चार्ट पैटर्न देख के आपकी आंखें खुल जाएगी कि यस बैंक का जो ये अब पैटर्न है, ये लोअर सर्किट अपर सर्किट क्या चलता है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये इसका प्राइस आप देख सकते 1 रुपये से, और ये डेट भी आपको बता दूं, ये है लगभग 1 रुपये की डेट है, ये 25/5/2018। उसके पश्चात यहाँ पे दोबारा से 1 रुपये के आसपास रहा है, ये आया है 11/6/2018, और ये देख सकते हैं 2018 के अंदर ही 2018 के अंदर वापस 5 पे जाके और नीचे आया था ये 3 रुपये, ठीक है। अब इसकी अपन 2020 की कहानी अपन देख लेते हैं, 2020 की कहानी कि कहाँ से ये कहाँ गया है। 2020 में ये देख सकते हैं 2020 में वापस से ये 15 अप्रैल 2020 की बात है, और आपको बता दूं यहाँ पे ये है वही 1 रुपये, और जो आपको मैंने बताया 36 पैसे के आसपास देख सकते हैं ये 1 रुपये 68 पैसे के आसपास, ठीक है। अब ये 16/4/2020 की बात है, और 4 के बाद में जून में 30 जून 1 मिनट थोड़े, हाँ 3 जुलाई, अप्रैल से जुलाई के अंदर ही देख सकते हैं 1 रुपये से 61 रुपये जो भी आपको मैंने हाई दिखाया है वो चला गया है। आपको ये डॉट दिखाई दे रहे होंगे, ये सारी अपर सर्किट है, और वो भी ओनली सिर्फ 5% की, और 5% की अपर सर्किट में देख सकते हैं 1 रुपये से चला गया है बंदा। ये जो शेयर की बात कर रहा हूँ, बंदा अपन तो आदमी इंसान को कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं शेयर की बात कर रहा हूँ। ये शेयर चला गया है 61 रुपये, 1 रुपये से 61 रुपये चला गया सिर्फ 3 महीने, वो 5% के सर्किट फिल्टर के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, लेकिन
जिसने संघर्ष किया तो 61 रुपये तक का कितना गुना माल कर चुका इस थर्ड क्लास कंपनी से। जो यस बैंक इन सब कंपनियों का बाप है, ऐसी कंपनियों से तो काफ़ी बेहतर ऊपर है, मैं कहूँ ना 99%, 99 गुना इनसे ऊपर है। तो दोस्तों यही कहानी यस बैंक की थी कि जो संघर्ष करेगा लास्ट मोमेंट तक, लास्ट समय तक जो संघर्ष करेगा। मैंने आपको ये भी बताया कि यस बैंक में देखो आउट करने के लिए देखो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर तो किया जा रहा है। आपने देखा होगा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहे हैं बार बार, ठीक है, कि स्टॉप लॉस लगा देंगे, उसके पश्चात वापस से फिर इसको उठा लेते हैं। अब कभी कभार देखो मैंने ये बताया कि लोअर सर्किट लगे या ना लगे, लेकिन बाई दफ़ा देखो लोअर सर्किट लगा सकता है ये 1-2 दिन, ठीक है, आज तो इसकी संभावना कम है। बाई दफ़ा अपर सर्किट छू के वापस लोअर सर्किट लगा दे वो अलग बात है, लेकिन आज अपर सर्किट लगना इसका लगभग तय है, बाद में लोअर सर्किट लगे वो अलग बात है। लेकिन ये कि कभी कभार ये हो सकता है 1% के चांस है लोअर सर्किट भी लगा सकता है 1-2 दिन, क्योंकि इस यहाँ पे जो लोअर सर्किट लगी है 1-2 दिन वो देखो लोगों को आउट करने के लिए लगी है। सिर्फ 2 दिन लोअर सर्किट लगी है, देखो वापस फिर से अपर सर्किट पकड़ के 61 रुपये गया है। अगर ये कंटिन्यू अपर सर्किट जा रहा है तो लोगों को फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देगा। इस वजह से जो डरपोक लोग है उनको ये आउट करता जाता है स्टॉक्स। ऐसी दोस्तों कहानी थी रुचि सोया के अंदर। रुचि सोया का जो स्टॉक्स था उसको पता डेली स्टॉक गया था 3 रुपये पे, उसको वापस से लाया शेयर मार्केट में 17-18 रुपये के ऊपर, लेकिन वहाँ पे किसी को खरीदने का मौका नहीं दिया, शेयर चला गया डायरेक्ट 550 रुपये। तो वहाँ पे जिनके पास जो ओल्ड जो उनके जो इन्वेस्टर थे, ठीक है, तो उनका 330 का प्राइस आएगा, तब तक उनका 3 रुपये का प्राइस सेम है, 330 प्लस 3 रुपये जो प्राइस है वो सेम है, क्योंकि उनके शेयर छीन लिए गए थे और 330 तक वो शेयर जाएगा तब उनको 3 रुपये की प्राइस मिलेगी। तो आप समझ लीजिए वो लोग कितना संघर्ष किए होंगे, तो वो लोग 17 और 18 रुपये से 50 पे ज़्यादा एग्जिट हो गए होंगे। चलो कुछ तो मिल रहा होगा, उनको ये पता नहीं था 330 चला जाएगा, और 330 का आएगा पाप, ये तो उनको ये पता नहीं था 500 चला जाएगा, उनको ये भी पता नहीं था ये 800 चला जाएगा, उनको ये भी पता नहीं था ये 1550 चला जाएगा, 3 रुपये वाला शेयर 1550 चला जाएगा। इसकी कहानी भी आपको मैं दिखा देता हूँ। रुचि सोया, ये देखिए आप, रुचि सोया का बाउंड भी कर लो, ये आप देखिए आपके सामने, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 3 रुपये 32 पैसे का बाउंड भी कर लो है, और हाई देखिए 1535। 52 वीक का लो कर तो आप समझ गए होंगे, 52 वीक ही ओनली, एक साल का अंदर अंदर का इसका लो देख लीजिए, एक साल के अंदर अंदर का लो, और एक साल के अंदर अंदर का हाई देख लीजिए जिसका 1535। तो ये दोस्तों टी ग्रुप की कंपनियां बिल्कुल थर्ड क्लास, क्या है, बिल्कुल थर्ड क्लास कंपनियां हैं, जो यस बैंक के आगे बिल्कुल कहना 1% भी नहीं है। यस बैंक के मुकाबले 1% भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। और ये थर्ड क्लास कंपनियां देख सकते हैं कहाँ से कहाँ, ये देखो बिल्कुल मरी हुई कंपनियां, यहाँ पे देखो ये 0 से 3 रुपये से देख सकते 1500 रुपये चला गया एक साल। अब से एक साल तो जो अपन LIC कराते थे उसमें तो आप वेट कर लेते हैं 15 साल 20 साल, साहब मैक्सिमम कराते हैं हमारे बेटे के LIC साहब, आप कर देना, किस्त ले लेना आप, महीने के महीना 15,000 किस्त ले लेना, ठीक है, और उसमें आप फिर किस्तें बढ़ते रहते हैं, 25-25 साल आप उसमें संघर्ष करते हैं, रिटर्न मिलता है आपको बिल्कुल नए के बराबर। वो आपका पैसा ही था, उसका ब्याज आप अगर ब्याज देते हैं आप साधारण ब्याज 2 रुपये सैकड़े में, तो उसका रिटर्न भी आपको बेहतरीन मिलता है, LIC में कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने यहाँ पे यस बैंक में 25 साल तो देखे देखो, तो 25 साल की मैं बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे यस बैंक में आपने 3-3 साल 4 साल, अब यहाँ पे पहले तो आपने 400 संघर्ष कर 400 रुपये से खरीद के और यहाँ पे संघर्ष करके बैठ के 12 पे, ठीक है, अब यहाँ पे 12 पे अगर आप एवरेज करके 3 साल करके देखो, जो आपने 400 पे खोया था वो सारा निचोड़ करके ये आपको रिटर्न देगा, 400 पे जो आपने खोया था वो भी आपका निकाल लेगा, और आप 12 से खरीद के लेके जा रहे हो, तो बिग मनी आपको यस बैंक यहाँ पे देने वाला है। यहाँ पे यस बैंक के जो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे यस बैंक का देख रखा है, यस बैंक का जो यहाँ पे गुमराह करने का नाटक देख रखा, सारा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यूट्यूब सोया आलोक इंडस्ट्री दो कंपनी मैंने यहाँ पे चार्ट दिखा दिए हैं, और यस बैंक का 5% का सर्किट और 20% के सर्किट की कहानी बता दी गई है, और ऑपरेटर की चाल बता दी गई है कि यस बैंक में देखो वापस से लोअर सर्किट लगेगा तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए लगेगा, लेकिन घूम फिर के अपर सर्किट पे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे यस बैंक निकालने वाला है। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बना रहूँगा कि इसमें SBI, LIC और बिग इन्वेस्टर कौन कौन से बिग इन्वेस्टर हैं जो तो अपने से कई गुना माल लेके बैठे हैं, तो वो क्या डुबाने के लिए लेके बैठे हैं, बेवकूफ़ लोग नहीं है वो, इतने बड़े दिग्गज लोग हैं, वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं यस बैंक पे, उनको भरोसा है कि यस बैंक एक सोने की चिड़िया है, जो सोने के अंडे देने वाली चिड़िया है। तो ये लोग जो लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने साल भर तक संघर्ष करेंगे, बाद में आउट हो जाएंगे, इनकी बस की बात नहीं है। और ये SBI के पास पड़ा है, उनका पास पैसा प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, वो 5 साल 10 साल इसको लेके जाएंगे, और यस बैंक से देखना अरबों खरबों रुपये यस बैंक से कमाएंगे। ये दोस्तों एक मेरी पूरी एक एक्यूरेसी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, देखो 99.99% के साथ बोल रहा हूँ, बाकी देखो 0.01% कुछ नहीं हो, आगे कुछ हो सकता है, मान लीजिए कुछ राणा कपूर के अनुसार कुछ कोई घफला निकल गया है, ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी यहाँ पे अगर यस बैंक का भी जो साफ सुथरा है उसके अनुसार यस बैंक यहाँ से बम बिग स्पोर्ट करने वाला है, और लोगों को यहाँ पे जो बिग इन्वेस्टर उनको बहुत सारा पैसा यहाँ पे कमा के देने वाला है, रिटेल इन्वेस्टर भी कमाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे संघर्ष करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
मैं काम की बात कर लेता हूँ फटाफट, कल के काम की बात कर रहा हूँ। और आज आपको तो यहाँ पे खुशखबरी मिल गई है कि सबको मैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से ग्रुप में कॉल देने वाला हूँ। लगभग 10:15 से लेकर 11:30 के बीच में कॉल आएगी। ध्यान देंगे 10:15 से लेकर 11:30 के बीच में ही कॉल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख कल का मैं फटाफट बता दूँ। एक्सिस बैंक का टारगेट सक्सेसफुल, आई बैंक टारगेट सक्सेसफुल, जील टारगेट सक्सेसफुल, एसबीआई सेल को मैंने प्रॉफिट कराया, सेल खोल दी थी, एसबीआई को वापस बाई करा प्रॉफिट सेल में, और प्रॉफिट में एग्जिट, कोटक बैंक आपको 1364 एग्जिट, और टू डे ओवरऑल प्रॉफिट आप यहाँ पर रिकेप आपको फटाफट मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा यहाँ पे बन चुका है। ये देख सकते हैं कल का ये कल का फटाफट सुबह की कॉल जो हुई है वो आपकी रिजेक्ट हुई है। एक सुबह की कॉल हुई है एक्सिस, टाटा स्टील, ये टाटा स्टील, कोटक बैंक, ये रिलायंस, ये एग्जिट हुई है। कोटक इसमें तो आपकी चालू थी ये कॉल, तो इसको आपको मैंने 1364 एग्जिट करवाया। ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, आपको इसके मैंने सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे आज आप फ्री में भी कॉल पाएंगे, और येस बैंक की कहानी को आपको अच्छी तरह और भी इसको अपने विवेक से, अपने ऑपरेटर से और भी सलाह ले सकते हैं। एसएस मार्केट न्यूज ने जो मेरी तरफ से यहाँ पे मैंने जो सारा निचोड़ करके बताया है, बता दिया है दोस्तों। बाकी यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप इसको एडजस्ट करते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और सभी तैयार हो जाइए, आज मेरी व्हाट्सअप की कॉल जो आपको फ्री में दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से 10:15 से 11:30 के बीच में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।